हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूके प्लस एस्पिरेंट। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो, वन दरोगा का नोटिफिकेशन है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन 31 जनवरी को आ गया था और आज 5 फरवरी है। बट मुझे बीच में टाइम नहीं लगा क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम भी था, थोड़ा सा मूड ऑफ वहाँ से भी था। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वन दरोगा के बारे में कुछ बताएं, है ना। काफ़ी सारों के क्वेरीज थी, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये वन दरोगा का नोटिफिकेशन आ रखा है। इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्टेज नहीं बताई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी चीज़ के ऊपर लटका हुआ था कि नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या रहने वाली हैं। तो वैसे भी बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो आयोग ने सीधा अपना नोटिफिकेशन दे दिया और ये आपको नंबर ऑफ़ पोस्टें बाद में पता चल जाएंगी। तो ये आप सबके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। जो बच्चे 28 साल से कम है वो वन दरोगा पेपर भर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो परेशान हो रहे थे कि मेरी फेब तक 28 से ज़्यादा एज हो रही है, क्या उससे पहले आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो ये आपके सामने आ गया है और इसमें आपको एज आपकी 18 से 28 रहने वाली है, ठीक है। और जैसे काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि इसमें वो क्या होगा, एजुकेशन क्या मांगी जाएगी, तो इसमें एजुकेशन भी इन्होंने 12th ही रखी है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि 12th ही है इसमें, है ना। काफ़ी सारे बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन भी है, बट वहाँ पे बात चल रही थी कि डिपार्टमेंट बोल रहा था कि ग्रेजुएशन करने के लिए, जैसे कि यूपी में, हिमाचल में, बट शायद ऐसा हो नहीं पाया होगा। तो इन्होंने पहले ये नोटिफिकेशन निकाल दिया और ये 12th बेस में, और 12th बेस में भी जिसकी है कृषि या साइंस होगी, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। आप इसमें जैसे इसका फिज़िकल है, तो फिज़िकल में भी बॉयज़ के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है और गर्ल्स के लिए 150 मांगी गई है, ठीक है। और जो ये चेस्ट एक्सपेंशन है, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, जो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर किसी के पास पर्वतीय का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है पर्वतीय वालों के लिए, और गर्ल्स के लिए 145, ठीक है। पिछली बारी इसमें वेट था बट उन्होंने बाद में हटा दिया, तो इस बार भी वेट नहीं रहेगा। और जैसे कि इसमें फिर मेडिकल में होता है, मेडिकल में आइज़ देखी जाती है, तो ये आइज़ आपकी +- 4 डायोप्टर होती है, ठीक है। ये आपकी आइज़ होती है, मेडिकल में देखी जाती है। और बाकी काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि मेडिकल कैसे होता है, तो इसका मेडिकल थोड़ा नॉर्मल होता है। आपको इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको वहाँ पे जो नॉर्मल चेकअप वगैरह होते हैं वो करवाने होते हैं मेडिकल में, और वो आपको लास्ट में जब आपकी ज्वाइनिंग डे होगा उस दिन आपको वहाँ पे जमा करना होता है डिपार्टमेंट में। बस इससे ज़्यादा इसमें मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसमें आप जो इसका फिज़िकल है, फिज़िकल इसका 25 किलोमीटर है बॉयज़ के लिए, 25 किलोमीटर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 14 किलोमीटर है। और ये बॉयज़ 4 घंटे के अंदर है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका एग्ज़ाम के बाद होता है, पहले आपका एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद आपका फिज़िकल होता है, और फिज़िकल के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल होता है, फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और ये आपका पेपर होता है 2 घंटे का होता है, ठीक। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। जैसे कि इसमें सिलेबस है, इसमें इस बार सिलेबस भी चेंज करा हुआ है। पिछली बारी तो काफ़ी इजी सिलेबस था, है ना, तो उस समय तो बड़े आराम से हो गया था। पर इस बारी का फिज़िकल, इस बारी का एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज आ रखा है, ठीक है। जो ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में और भी पोस्टेज हैं, तो ये उनके लिए भी है। जैसे आपका सहायक कृषि अधिकारी का भी है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक का भी है, फार्मासिस्ट का भी है, केमिस्ट का भी है, फॉरेस्टर का भी है। पर हमारा तो फॉरेस्टर वाला है, तो जो ये पहले ABCD है ये कंपलसरी है, 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर जो फॉरेस्टर वाले हैं उनके लिए 30 मार्क्स का इसमें अलग से ऐड किया गया, ठीक है। 70 मार्क्स का सबके लिए सेम होगा और 30 मार्क्स का अलग से पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ये है पार्ट ए में क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो ये आपका ना बेसिकली जो ये मैंने पूरा सिलेबस देखा है इसका, ये आपका 9th और 10th का है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 11th 12th भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, बट जब हमने एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम पे तो उसमें 11th 12th से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो आप इसका ये परेशान मत होना कि इसमें क्वेश्चन 11th 12th में आएंगे। बस इतना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप
कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, आप कर लोगे। ठीक है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने मेनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लियर में। ठीक है, फिजिक्स है, आपको 9th-10th फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, ये आपका सारा यूनिट वहीं से ही है। लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन बने थे। ऑप्टिक्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, साउंड से क्वेश्चन थोड़े कम बने थे। आप इस समय फोकस करना, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पेपर बना रहा है। ठीक है, और जिस तरह से यूके ट्रिपल सी का पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से तो आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका और दूसरा कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे आप इसमें ये देख रहे हो कि ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, मिरर फॉर्मूले से पिछली बार क्वेश्चन तो नहीं था, बट इससे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका ये लेंसेज है, टाइप ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये आपका प्रिज्म वाला है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, एक इसमें स्नेल्स लॉ भी आता है। ठीक है, आपको ये लेंस तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि लेंस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। बस ये आपके 4-5 यूनिट है। ठीक है, ये शायद 9th वाली है, और जो आपका 30 नंबर वाला होगा उसमें आपका शायद 10th के बेस में होगा। केमिस्ट्री है, नेचुरल बिहेवियर मैटर्स है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन बनते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड बेसिस सॉल्ट से भी बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल है। ठीक है, इसकी आपको क्या बोलते हैं, कौन सा मेटल की रिएक्टिविटी कितनी होती है, वो सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स हमारे टाइम तो क्वेश्चन नहीं बने थे, कि मे बी यूके ट्रिपल एस का जिस तरह पैटर्न हो रहा है उससे इस बार ही बन जाए क्वेश्चन, है ना। जो ये कार्बन कंपाउंड वाला है, हमारे टाइम तो नहीं आए थे। ठीक है, फिर ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी लास्ट टाइम जो जिनकी बायोलॉजी अच्छी थी, बायो अच्छी थी, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। ठीक है, हमारी बायो बैकग्राउंड नहीं, मेरी मैथ्स बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी। बायो में हम थोड़ा सा फंस गए थे। ठीक है, बायो अच्छे से पढ़ी थी, पर फिर भी फंस गए थे। ठीक है, जो जिनकी बायो अच्छी थी उन्होंने ही मैक्सिमम सिलेक्शन उन्होंने लिया है, बट जो मैथ्स वाले उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, आपके ओरिजिनल इवोल्यूशन है, सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्लावरिंग, प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन बने थे। लास्ट टाइम मैंने गलती क्या करी थी कि मैं यूट्यूब में जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया था। ठीक है, बट मैं सच बताऊं तो वहाँ से यूज़फुल नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। बस ये हवा में तीर मार रहे होते हैं। अभी एग्ज़ाम दूसरी बार हो रहा है, तो मे भी शायद उन्होंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा। बट लास्ट टाइम तो मुझे तो नुकसान हुआ था जब मैं उनको देख रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घुस के एनवायरनमेंट में घुस गया था। क्वेश्चंस वहाँ पे एक ही बना था। ठीक है, मुझे अभी भी याद है उसका आंसर आसाम था। ठीक है, एक उन्होंने शायद वहाँ पे नेशनल पार्क पूछ लिया था, वो उसका आंसर आसाम था, बाकी उससे कुछ नहीं आया था। ठीक है, जो पिछली बार क्वेश्चन बना था, फिजिक्स से 33 पूछे थे उन्होंने, केमिस्ट्री से उन्होंने 33 का पूछा था। ठीक है, बायो से 33 का पूछा था, और एनवायरनमेंट से एक आया था। सिर्फ एनवायरनमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे यूज़फुल नहीं हुआ। बट इस समय शायद मैं भी अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया होगा कि पिछले बार पेपर कैसा होना, बट इन्होंने इस समय पैटर्न चेंज कर दिया। तो इस समय भी मुझे इन लोगों में थोड़ा भरोसा कम ही रहता है। ठीक है, एसआई के टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, जिनके मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर देख रहा था, उन्होंने वहाँ पे लेवल 2 के क्वेश्चन करा रखे थे मैथमेटिक्स में, और सच बताऊँ तो पेपर में लेवल 1 का आ रखा था। अगर शायद वहाँ टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता तो एग्ज़ाम और अच्छा जाता। ये मैथमेटिक्स है। अब ये मैथमेटिक्स का पोर्शन उन्होंने 30 नंबर का ऐड किया है। ठीक है, पार्टी में तो नंबर सिस्टम है। ये जो बच्चे एसआई के बाद यहाँ पे आ रहे होंगे ना, इसमें स्विच कर रहे होंगे, उनके लिए तो ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहेगा। बस उन्हें साइंस पढ़नी है। साइंस में भी जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नंबर सिस्टम है, ये एसआई का सिलेबस है। एलजेब्रा नहीं था, एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ज्योमेट्री, जैसा आपने देखा था स्केलर में काफ़ी भर भर के ज्योमेट्री आई थी और बच्चों के तोते उड़ गए थे। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ईजी नहीं रहने वाला जैसा हमारा टाइम था। हमारा टाइम तो नॉर्मल सा पेपर बना था। ठीक है, बट इस समय ये पेपर थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये 30 नंबर पे ना काफ़ी सारे बच्चे फंसेंगे। अगर आप लोगों ने साइंस भी कर रखी है तो अभी ये ज्योमेट्री है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। ये ज्योमेट्री हो गया, ये आपका एलजेब्रा हो गया, ये काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। ये नंबर सिस्टम भी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे हो, रैशनल नंबर तो ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, ऑपरेशन रियल नंबर, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। ठीक है, इसमें आप एलजेब्रा देख रहे हो, एलजेब्रा में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, ज्योमेट्री है,
ठीक है, इसमें भी आपको मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन थोड़ा ठीक चैप्टर है, बट आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा में। ठीक है, ये आपका मेंसुरेशन हो गया। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इन्होंने आपको यहाँ पे जो जो चैप्टर दे रखे हैं ना, ये सारे कोर चैप्टर हैं। ठीक है, और इसमें ना काफ़ी मतलब मेहनत लगती है। ये ट्रिग्नोमेट्री को मेहनत लगती है, अलजेब्रा में मेहनत लगती है। ठीक है, आपका ज्योमेट्री में मेहनत लगती है। ये इतना आसानी से आते ही नहीं है, बट आपको इसी में मेहनत करनी है, क्योंकि मेरिट अब यहीं से बनने वाली है। जो ये 30 नंबर का सीन है ना मैथ्स वाला, ठीक है, और इन ऊपर से इन्होंने करंट भी बोल दिया कि ये करंट अफेयर पूछने वाले हैं। ठीक है, इस करंट अफेयर में भी आपका जैसा पार्ट भी है, ये तो अभी पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, नहीं यही है। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ, हाइजीन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ट्रिग्नोमेट्री थी। एक इसमें एनिमल हस्बेंड्री वाला भी है। सॉइल इरोजन, ये तो दूसरा वाला हो गया शुरू, नहीं यहीं पे ही है। ये आपका 51 से दोबारा शुरू हो रहा है ना, तो आपको ये फॉरेस्टर 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपका जो सेकंड यूनिट है ये आपके 10th में है। ये आपको मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, ये सारा आपको 10th में मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे केमिस्ट्री पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपके बायो पीछे है, ये आपके 10th की है। जो इससे पहले था वो 9th का था, ये 10th का है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज सारा 10th में आपका। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ। ठीक, सेल से क्वेश्चन बनते हैं, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से, ये डिजीज़ व काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डिजीज़ वाले से। ये आपका वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, फॉरेस्ट्री है। अब ये फॉरेस्ट्री है, ये फॉरेस्ट्री के लिए आपको अलग से बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेस्ट्री का तो 10th में है नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक छोटा सा चैप्टर है 10th में। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत वहाँ से हो जाएगा, बट ये इस समय मुझे लग रहा है कि ये अच्छा पेपर बनेगा। ठीक है, लाइफ स्टॉक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसके ये साइंटिफिक वो पूछ लेते हैं, जैसे इन्होंने कोई सा भी मेज़ दे दिया या चिकपी दे दिया, तो इनके बारे में ये वहाँ पे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी ब्रीड का है, जैसे कि LNB50 हो जाता है ना, ये इनके साइंटिफिक वो होते हैं, नाम होते हैं, तो ये पूछ लेते हैं उसमें। ठीक है, इसमें भी करंट अफेयर पूछनी है इन्होंने। यहाँ पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये आपने ऊपर देख लिया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स पूछ लेते हैं ये। ठीक है, बस ये छोटा सा सिलेबस है। तो आपका जो इस समय मेन फोकस रहने वाला है, ये आपका रहेगा मैथ्स में। ठीक है, ये मैथ्स में आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। 30 नंबर लाने में आपके 5 चैप्टर है कम से कम। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, आपका अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, ये 3 चैप्टर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ये भी है, और आपका यहाँ पे है नंबर सिस्टम। ये 5 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ही मेरिट बनेगी। बाकी आपका फिजिक्स है। ठीक है, अब इन्होंने 70 मार्क्स की उसमें दे रखी है ना, तो मुझे लग रहा है कि 20 नंबर की फिजिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, केमिस्ट्री भी आपकी 20 नंबर की बन जाएगी, बायो भी आपकी 20 नंबर की बन जाएगी, और मुझे लग रहा है जो एक करंट अफेयर इन्होंने बोला है वो आपकी कम से कम 10 नंबर की बनेगी। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा 100 नंबर का पेपर बनेगा। UKSSC बना रहा है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है, और ख़ास करके जो ये यूट्यूब चैनल्स है इनमें ध्यान मत देना। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, इनको खुद पता नहीं रहता है, इन्होंने SI में काफ़ी सारा डैमेज किया है। ठीक है, तो काफ़ी लॉस हुआ है मुझे, लास्ट टाइम भी लॉस हुआ था, फॉरेस्टर में भी लॉस हुआ था। तो आप अपना मटेरियल खुद बनाएं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दें अपने। ठीक, कॉन्सेप्ट में ध्यान दें, साथ में आप न्यूमेरिकल्स में ध्यान दें। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्केलर का पेपर था उसमें आपने देख लिया था कि कैसा पेपर था, मतलब पैटर्न वैसा ही रहने वाला है स्केलर जैसा। अगर आपको हिंट चाहिए कि पेपर कैसे बनेगा, खासकर मैथ्स वाला, तो आप स्केलर का पेपर उठा के देख लेना, आपको स्केलर में दिख जाएगा कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री थी, तो उसी से मिलता जुलता। अगर ये आपका UKPSC बनाता तो मे बी शायद थोड़ा सा SI की तरह मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े हल्के देता, बट UKSSC है। ठीक है, इस समय बिल्कुल पेपर आसान नहीं है, पैटर्न भी चेंज कर दिया है। ठीक है, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये आपके लिए टफ हो रहा है तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए टफ हो रहा है। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने साइंस तैयार रखी है तो उनको मैथ्स में सच में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैथ्स में जो ये 5 चैप्टर हैं ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में ये 5 चैप्टर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। SI में भी इससे क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, जो हमें समझ में नहीं आए। ठीक है,
तो आप बस कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, साइंस अपनी अच्छी कर लो, ठीक है। साइंस क्योंकि हो जाती है अच्छी, साइंस में जो बच्चे पढ़े हुए हैं साइंस के, ठीक है, साइंस आसान होती है, साइंस आप कर लोगे। बाकी थोड़ा सा मैथ्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस आपकी एक बार मैथ्स हो जाएगी तो ये आपका पेपर भी सही चला जाएगा, ठीक है। बाकी आपका पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जैसे उत्तराखंड में आजकल फटाफट हो रहा है तो इसमें आपको लेट भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप सब बिना टेंशन के अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि बस आप अपनी सेल्फ स्टडी में ध्यान दें, बाकी यूट्यूब से कम हेल्प लें, अपना स्टडी मटेरियल खुद करें, ठीक है। काफ़ी सारे बुक्स पूछ रहे थे, बुक्स क्या करनी है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक होती है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही चीज़ है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा भी पेपर इसलिए अच्छा गया था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो ट्यूशन पढ़ाते थे, अब ट्यूशन वही पढ़ाता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वही सिलेक्ट हो रखे हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।